हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ पार्टिकल्स एमिशन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, ठीक है। तो नेचर ऑफ पार्टिकल्स मतलब अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, बीटा या गामा पार्टिकल एमिट हो रहा है। आज हमने ये स्टडी करना है, ठीक है। तो देखो, अगर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो किससे डिटेक्ट करेंगे? न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो से। इन रिएक्टेंट साइड, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट साइड, अगर ग्रेटर है किससे? न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इन प्रोडक्ट साइड, तो बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे। कौन से होंगे? बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो रिएक्टेंट साइड लेस है, यहां था ग्रेटर, यहां है लेस, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इन प्रोडक्ट साइड, तो कौन से होंगे? अल्फा पार्टिकल। कौन से होंगे? अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। हमें नेचर बताना है ना, ठीक है। तो कौन से होंगे? अल्फा पार्टिकल्स। अगर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इन प्रोडक्ट साइड इक्वल आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं नो रेडिएशन। नो रेडिएशन, या फिर हम बोलेंगे गामा पार्टिकल्स एमिट। क्या बोलेंगे? गामा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। यहां अल्फा, यहां बीटा, यहां गामा पार्टिकल्स। ग्रेटर देन इन रिएक्टेंट साइड, लेस देन इन रिएक्टेंट साइड, और इक्वल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। व्हाट? न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें बताना है कि यहाँ पर कौन से पार्टिकल एमिट होंगे, यहाँ कौन से होंगे और यहाँ पर कौन से होंगे, ठीक है। तो अभी हमें जस्ट पढ़ा है न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो से हम पता कर सकते हैं नेचर ऑफ पार्टिकल एमिशन। तो अब हमें ये भी पता है, ये हमारा एटॉमिक नंबर और ये होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये हमें बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमें क्या चाहिए? न्यूट्रॉन चाहिए ओनली। ये हमारा प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कैसे आएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैं एन से डिनोट कर रही हूँ न्यूट्रॉन को, तो कैसे आएंगे? इन दोनों का सेपरेट कर दें तो 14 माइनस 6 इज व्हाट? 8। तो ये हमारे आगे न्यूट्रॉन। अब हमें चाहिए प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 6। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इन रिएक्टेंट साइड कितना हुआ? 8/6। 8/6 आएगा हमारा आंसर 1.33। अब हम इसकी बात करते हैं न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इन प्रोडक्ट साइड। तो न्यूट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 14 माइनस 7 इज 7। 14 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा? 7। प्रोटॉन कितने हैं? 7 हैं। तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन कितना आएगा? न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो कितना आएगा इन प्रोडक्ट साइड? 7/7 इज व्हाट? 1। 7/7 इज व्हाट? 1। अब मुझे बताओ 1.33 और 1 में कौन सा बड़ा? ये बड़ा। तो क्या है? न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन इन रिएक्टेंट साइड इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट साइड। क्या है? प्रोडक्ट साइड से बड़े, तो कौन से? बीटा पार्टिकल्स। कौन से होंगे? बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे, ठीक है। तो अगला केस देखो। अगले केस में पहले न्यूट्रॉन निकाल लीजिए। 2 to 6 माइनस 88 कितना आ जाएगा? 138, ठीक है। अब प्रोटॉन कितने दे रखे हैं? 88। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो 138/88 इन रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट साइड। अब यहां देख लो, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इन प्रोडक्ट साइड, यहां आएगा 136/86। जब इसको हम माइनस करेंगे 2 माइनस 86 को कितना आ जाएगा? 136। ये हमारे क्या आएंगे? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने दे रखे हैं? 86 दे रखे हैं। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन कितना आ जाएगा? 136/86। तो इसका रेशियो आएगा हमारा 1.56 समथिंग, और इसका आएगा 1
0.58 समथिंग, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो जब ये आएगा तो मतलब हमारा प्रोडक्ट साइड क्या है, ग्रेटर है। क्या है, प्रोडक्ट साइड ग्रेटर है। प्रोडक्ट साइड ग्रेटर हो तो कौन से पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। कौन से पार्टिकल्स एमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये है। तो ये हो गया बीटा पार्टिकल जब रिएक्टेंट साइड न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर हो जाए किससे, प्रोडक्ट साइड तो बीटा पार्टिकल, और अगर प्रोडक्ट साइड ग्रेटर हो जाए तो अल्फा पार्टिकल। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्नीशियम। ये M दे रखा है, M का मतलब होता है मेटास्टेबल, M का मतलब होता है मेटास्टेबल। ये क्या है, अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल, अनस्टेबल। और ये क्या है, स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये अनस्टेबल है, तो इसमें कन्वर्ट होगा और कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। हमें बताने की कौन सी रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो देखो इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 93 माइनस 43 कितना होता है, 50, कितना होता है 50। प्रोटॉन कितने हैं, 43, तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन कितना आ गया, 50 बाय 43 इन रिएक्टेंट साइड। सेम ही यहाँ आएगा, न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 50 आएंगे, प्रोटॉन कितने आएंगे, 43 आएंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इन प्रोडक्ट साइड इज आल्सो 50 बाय 43। क्या है, 50 बाय 43 इक्वल है, इक्वल है। इक्वल किस केस में होता है, नो गामा पार्टिकल्स। यहाँ पे कौन सी रेडिएशन होगी, गामा रेडिएशन एमिट होंगी। मतलब यहाँ पे नेचर क्या है पार्टिकल्स का, गामा, क्या है, गामा। तो ये हमने आज स्टडी कर लिया, गामा पार्टिकल्स किस में होंगे, अल्फा किस में होंगे और बीटा किस में होंगे। सिर्फ हमें ये चीज पता होनी चाहिए, सिर्फ हमें ये चीज पता होनी चाहिए, हम किसी का भी न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो निकाल के उसका नेचर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की बात। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।